वक्फे के बाद शो में एक बार फिर खुशामदीद। कराची क्लब में जारी कौमी रैंकिंग स्नूकर चैंपियनशिप में इमरान शहजाद और दिफाई चैंपियन असद इकबाल ने अपने अपने मैचेस जीत लिए, जबकि साबिक आलमी चैंपियन मोहम्मद यूसुफ को एक सनसनीखेज मुकाबले के बाद शिकस्त रही। टूर्नामेंट के दूसरे रोज खेले गए मैचेस में पंजाब से ताल्लुक रखने वाले इमरान शहजाद ने फरहान खान को 4-0 से शिकस्त दे दी। दूसरे मैच में असद इकबाल ने कौमी नंबर 1 खुर्रम आगा को कांटेदार मुकाबले के बाद हरा दिया। दोनों खिलाड़ियों ने शानदार खेल पेश किया, लेकिन असद ने खुर्रम को 3 फ्रेम्स के मुकाबले में 4 से शिकस्त दे दी। साबिक आलमी चैंपियन मोहम्मद यूसुफ को दूसरे दिन तो एक वॉक ओवर दिया गया, लेकिन आज के रोज उनको एक सख्त मुकाबले का सामना रहा और वो आखिरी फ्रेम में मैच हार गए, लेकिन उसके बावजूद वो अगले राउंड के लिए क्वालिफाई कर चुके हैं। एक और मैच में नवीन परवानी ने राशिद महमूद को 4-3 से शिकस्त दे दी। मोहम्मद यूसुफ हमारे स्नूकर का बहुत बड़ा नाम है। उन्होंने पाकिस्तान के लिए वर्ल्ड चैंपियनशिप भी जीती थी, लेकिन उसके बाद कोई भी पाकिस्तान का नाम इंटरनेशनल लेवल पर इतना ऊपर आ ना सका। मोहम्मद यूसुफ अभी भी एक अच्छी खुशाइन बात है कि वो एक्टिव हैं और अभी तक वो टूर्नामेंट खेल रहे हैं। वो बात कर रहे थे हमारे नुमाइंदे इमाद हमीद से। आइए चलकर देखते हैं। जी, कराची क्लब में कौमी रैंकिंग स्नूकर चैंपियनशिप जारी है और इसमें पाकिस्तान भर से लीडिंग स्नूकर प्लेयर्स क्यूएस्ट हिस्सा ले रहे हैं। हमारे साथ तक मौजूद हैं साबिक आलमी चैंपियन मोहम्मद यूसुफ। इनसे पूछते हैं कि इनकी कारकर्दगी कैसे जा रही है। जी, नॉन न्यूज़ में खुशामदीद। यूसुफ, आप अभी भी कंटिन्यू कर रहे हैं, रिप्रेजेंट कर रहे हैं कराची को, और यहाँ पे आज नेशनल स्नूकर चैंपियनशिप में बहुत ही एक्साइटिंग मैच हुआ आज आपका। कुछ बताइए अपनी कारकर्दगी के बारे में। बात यह है कि जब खिलाड़ी पे डाउनफॉल होता है तो उसकी लक भी उसका साथ नहीं देती है। गेम तो वो खेलता है, लेकिन लक भी साथ होनी चाहिए। बहरहाल बहुत फाइटिंग मैच हुआ। 4-3 से मैं हारा हूँ। गो के दोनों हम लोग क्वालिफाई थे, लेकिन इसमें ये था कि जो जीतता वो ग्रुप में 1 होता और कंपैरेटिवली उसको आगे से मैच सेकंड प्लेयर का मिलता, जो कि अब नंबर 1 मुझे मिलेगा। तो ये चीज़ होती है कि गेम के अंदर खिलाड़ी जो है वो पूरी जदोजहद करता है, खेलता है, और मैचेस भी सामने वाले ने भी देखे ना डाल के, और वो लिया। भले जो भी उसकी लक भी चली, गेम भी चली, बैड लक भी हुई मेरी, मैं कम मिसिंग भी की। 1 बॉल 2 बॉल गेम थी, मैंने आसान मिस किया, उसने आसान नहीं मिस किया, वो कर गया। तो ये चीज़ गेम के अंदर होती है। आफ्टर ऑल मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये जो 4-4 प्लेयरों का ग्रुप होता है, इसमें प्लेयर को बहुत कम एडवांटेज होता है। उस पर प्रेशर सदा बाहर प्रेशर रहता है, उस पर हमेशा रहता है। अगर देखें इसी गेम को 4 की जगह अगर 8 खिलाड़ी खेलते तो फिर प्लेयर के पास काफ़ी मार्जिन होता है और उसका कॉन्फिडेंस भी बिल्डअप होता है, और उसको पता होता है कि अगर मैं ये हार भी गया तो कोई बात नहीं, मैं नेक्स्ट मैच। लेकिन यहाँ जो 4-4 का ग्रुप होता है, इसमें यूँ होता है कि आप एक मैच हार गए तो फिर आपको समझो कि फिर आपके लिए बहुत टफ आगे से होगा। आपको जीतना ही है या आपको बचना है, फिर फ्रेम स्कोर है। ये सारी चीज़ें मिलके प्लेयर के कॉन्फिडेंस को बहुत डिस्टर्ब करती हैं और फिर वो अपनी गेम नहीं खेल पाता। थोड़ा अर्से पहले हमने देखा कि आपके कुछ तनाज़ात भी थे पाकिस्तान बिलियर्ड्स एंड स्नूकर एसोसिएशन के साथ, और आपने किनारा कशी कर ली थी या इख्तियार कर ली थी, आप इतने मेन स्ट्रीम में नहीं खेल रहे थे स्नूकर। अब किस तरह के हालात हैं? आप समझते हैं कि आपके जो भी प्रॉब्लम्स थे वो सब सॉर्ट आउट हो गए हैं क्या? देखिए, वो प्रॉब्लम तो कभी भी प्लेयर का और एसोसिएशन का सॉर्ट आउट नहीं हो सकता। वो तो आपके सामने सारी एसोसिएशन है, कोई यही नहीं है क्रिकेट में चले जाओ, चाहे स्क्वैश में चले जाओ, चाहे हॉकी में चले जाओ, तो वो तो कभी भी नहीं हो सकता, क्योंकि एसोसिएशन अपना देखती है, प्लेयर्स वो अपना देखता है। हमारे गेम में बदकिस्मती ये है कि प्लेयर्स हमारा जो है वो बहुत ज़्यादा फाइनेंशियली डाउन है बिल्कुल, और चूंकि ये गेम भी गरीबों की है। आप ये देखिए कि जितने भी कमर्शियल क्लब्स हैं वहीं से चैंपियन निकले हैं। जितने भी चैंपियन अभी तक निकले, इक्का दुक्का हैं, कोई जो चैंपियन आ गए, जैसे नवीन परवानी आ गया, कोई आ गया, तनवीर दादा था 86 में, तो ये एक आधा कोई आ जाता है, वरना अगर आप देखें तो ये सब कमर्शियल क्लब से ही आते हैं। तो बेचारे वो इस बात के मुस्तहक हैं, उनको ज़रूरत है कि उनको कोई जॉब मिले, ये बोलो तो और ज़्यादा गेम को अच्छा ही मिलेगी ना। और उसके अलावा देखें ना, एसोसिएशन टूर्नामेंट्स करवाए, ज़्यादा टूर्नामेंट्स करवाए और प्लेयर्स भी ज़्यादा रखे। 32 खिलाड़ियों का मैच हो तो 8-8 का भी ग्रुप हो। इस तरह का ज़रा फाइटिंग स्पिरिट मिलता है ना प्लेयर को, तो उसका कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता है। भारतीय हॉकी फेडरेशन ने मुंबई में वर्ल्ड सीरीज हॉकी का इनेकाद का ऐलान कर दिया है। सीरीज रवा बरस 15 दिसंबर से 22 जनवरी 2012 तक खेली जाएगी। टूर्नामेंट मुंबई में खेला जाएगा, जिसमें 8 टीमें शिरकत करेंगी। इवेंट में 176 खिलाड़ी हिस्सा लेंगे, जिनमें 125 मुकामी खिलाड़ी होंगे, जबकि 50 इंटरनेशनल खिलाड़ियों को मदऊ किया जाएगा। हर टीम में 5 गैर मुल्की खिलाड़ियों को शामिल किया जाएगा। भारतीय हॉकी ऑफिशियल्स के मुताबिक ये टूर्नामेंट क्रिकेट लीग की तर्ज से मुशाबे है, जिससे खिलाड़ियों को सीखने के मौके के साथ साथ उन्हें अपनी सलाहियतें आजमाने का मौका मैसर आएगा। टूर्नामेंट में $2 मिलियन के इनामात भी रखे गए हैं,
जिससे खिलाड़ियों को माली हालात भी बेहतर बनाए जा सकते हैं। स्पोर्ट्स जोन में वक्त हो गया एक और वक्फे का। वक्फे की दूसरी जानिब फुटबॉल और दूसरे बैनुल-अक़वामी स्पोर्ट्स, हमारे साथ रहिएगा।